नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल आइडियाज़ इंस्पायर में। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूँ अपने साथ के लोगों को देखता हूँ या बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो जिनसे मैं अक्सर मिलता रहता हूँ। उनकी परेशानियाँ दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ती जाती हैं। कभी वो फाइनेंशियल को लेके परेशान है, तो कभी पारिवारिक मसले को लेके परेशान है, तो कभी अब जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं उस संस्था में उनके वर्क को लेके परेशान है, या अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट अच्छे न मिल रहे हैं, उसके लिए परेशान है। तो मूलभूत मतलब हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी परेशानियों से परेशान है, अपना दुख व्यक्त कर रहा है, रो रहा है, परेशान है। लेकिन मैं आज एक सलाह देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी रो मत, कभी रोना नहीं भाई। चाहे आपकी परिस्थिति कितना भी बुरा आ जाए, चाहे आपका समय उल्टा चलने लगे, आपके ऊपर तमाम आपत्तियां आ जाए, लेकिन मेरा मानना है कि जब व्यक्ति के दिमाग, स्वस्थ दिमाग, उसके हाथ पांव, उसके बुद्धि, उसका बल, अगर सब कुछ उसका स्वस्थ है तो भैया उसका समय कभी भी बुरा नहीं चलता, क्योंकि समय उसका बुरा ही नहीं चलता। हाँ, वो अलग चीज़ है कि आपको लगता है कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, हमारा समय हमारे विपरीत चल रहा है, हम जिस सफलता नहीं मिल रहा है। लेकिन असफलता जो होता है वो व्यक्ति के कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी अपना दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, और उसे बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि असफलता में ही सफलता होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में बात करना चाहूँगा कि महाभारत तो सबने देखा होगा। महाभारत सबने पढ़ा भी होगा, तमाम टीवी और सीरियल के माध्यम से भी लोग महाभारत के अलग अलग पात्रों के बारे में जानकारी जानते भी होंगे, और सबने लगभग, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सबने देखा होगा। लेकिन मैं आपको दो पात्र के नाम बताता हूँ जो महाभारत में सबसे प्रभावित करने वाले पात्र हैं, जिससे हमको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक पात्र हैं कर्ण और दूसरे हैं कृष्ण। अब कर्ण माधव से जब बात करते हैं, जब कृष्ण का संवाद होता है, तो कर्ण कहते हैं कि हे माधव, मेरा जन्म जब हुआ तब माँ ने मेरा त्याग कर दिया, मुझे जिंदगी भर लोगों ने सूत पुत्र करके दुत्कारा, रणभूमि में मुझे वो सम्मान नहीं मिला, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, द्रोणाचार्य मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, तो मेरा क्या कसूर था। वो कर्ण जो है वो कृष्ण से मतलब अपनी तमाम चीज़ों को वो कह रहे थे जो उनके साथ अन्याय हुआ है, और वो रो रहे थे, अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कृष्ण भगवान का जो जवाब था वो सोचने लायक है। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ, और मेरा जन्म कारागार में हुआ, और मेरा जन्म होने के बाद माँ से अलग कर दिया गया, और मेरा सगा मामा कंस था वो मुझे मार देना चाहता था। तो कर्ण, तुम ही बताओ किसका दुख जो है ज़्यादा है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये एग्जाम्पल का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि कृष्ण और कर्ण के संवाद में बस ये है कि कर्ण अपने दुख और अपनी असफलता पे वो एक्सेप्ट नहीं करता था, वो जिंदगी भर उस बोझ को ढोता रहा, और वो उस तकलीफ को अपने सीने पे बैठाए हुए, और उसको दिन प्रतिदिन वो उस तकलीफ को ढोता रहा, एक्सेप्ट नहीं किया उसने। और बल्कि कृष्ण भगवान ने अपनी तकलीफ़ों को उन्होंने भूल गए, उन तकलीफ़ों को उन्होंने याद नहीं किया, और उन तकलीफ़ों से वो निरंतर आगे बढ़ते गए। तो आप देखिए महाभारत के युद्ध में क्या हुआ कि कर्ण को मृत्यु प्राप्त हुआ, और कृष्ण मुस्कुराते रहे, खुश रहे, और जीवन भर आगे रहे, युगों युगों तक उनकी पूजा की जाती है।
तो ये जो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, वो सिर्फ यही बताया कि लाइफ में तमाम ऐसे पड़ाव आते हैं जीवन में, जब मुझे लगता है कि हमारा समय अनुकूल है, हमारा समय बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, हम जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं उसमें हमको नुकसान का सामना कर पड़ रहा है, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल अच्छे नहीं हैं, हमारे बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे तमाम उलझन आपके लाइफ में आते रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ जो है वो किसी समय की मोहताज नहीं होती है। समय आपको ये समय समय पर परीक्षा लेती है कि आप कितना तैयार हो अपने आप को परीक्षा देने के लिए। तो परिस्थितियों से भागना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का सामना करना है। जब इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रेरित करते हैं, जब हम अपने पॉजिटिव माइंड से अपने माइंड के सेटअप को मजबूत बनाते हैं, मानसिक रूप से जब हम स्वस्थ होते हैं, तो हम ऐसी तमाम मुश्किलों से सामना कर पाते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि समय हमारे विपरीत है, रिश्ते हमारे विपरीत हैं, जिस रिश्तों को हम संभालना चाह रहे हैं वो रिश्ते हमसे छूट रहे हैं। तो अभी कुछ वक्त के लिए उन रिश्तों को आप छोड़ दो, जाने दो, और अपने करियर पे, अपने बुद्धि से, अपने स्व बल से और अपने निरंतर प्रयास से, अपने कर्म से आप सफलता की एक एक सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयत्न करिए। और आप विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा जब आपको ये लगेगा कि हमारा सफलता, हमारी मेहनत, हमारा कर्म हमको निश्चित सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आप हमारे चैनल को प्यार कर रहे हैं, आप ठीक ऐसे ही, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे विचार उनको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में बिल्कुल साझा करें। जय हिंद।